नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं मैनपाल कश्यप। इस समय इंद्रिया अनाज मंडी में हम मौजूद हैं और कल हाल ही में हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए थे कि गेहूं की जो खरीद है वो यानी कि आज वीरवार से शुरू होगी, लेकिन अनाज मंडी इंद्री की अगर हम बात करें तो मंडी इंद्री में कोई खरीद का कार्य शुरू नहीं हुआ। आप देख सकते हैं जो किसान हैं उन्होंने मंडी गेट के सामने रोड जाम कर दिया गया है और सभी जो किसान हैं वो यहाँ पर धरना देकर इकट्ठे हो चुके हैं और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द गेहूं की जो खरीद है वो कराई जाए। हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या मामला है भाई साहब, बताइए थोड़ा सा। आपका यहाँ पहुँचने पर तो स्वागत है। आज का मामला ये है, जो गेहूं की खरीद है 29 तारीख को बंद कर दी थी। उसके बाद गेहूं रोज आ रही थी मंडी में, आड़ती साइड तड़ा करवा रहे थे भाई, कम से कम जिम्मेदार की ट्रालियाँ खाली होकर अगर पहुंच जा, क्योंकि साधन किसी के पास है नहीं गेहूं रोकने का। जो साधन होता तो दिक्कत भी नहीं होती किसी ना। आज ही ना कल सरकार ने आदेश कराया, पोर्टल खोल दिया भाई सब की गेहूं खरीदी जाएगी। अब इनको एक नया कानून लेकर आएंगे भाई, जो ट्राली की वीडियो कॉलिंग बना करेगा फिर उनके गेट पास काटे जाएंगे और फिर वो ट्राली अंदर आएंगे। जो हमारा 40-50 हजार क्विंटल माल किसानों का मंडी के अंदर पड़ा है, उसने कौन खरीदेगा? किसानों की ये मांग है भाई, इसके साथ साथ हमारा उसके भी गेट पास कटे जाए। जो हमारा 40-50 हजार क्विंटल माल मंडी के अंदर पड़ा, ये बिल्कुल इनको सेक्रेटरी साहब से बात करी। सेक्रेटरी साहब ने कहा हमने तो नील दिखा रखा। भी तुमने नील कैसे दिखाया? नुका जी हमारा हमने गेट पास नहीं काटे किसी का, नील तो हमने नहीं दिखाया। अब बात ये उलझ गई, ये कहते नीला, हम कहते हमारी गेहूं ले। और इसी गेट पर ट्राली अंदर आई। कहाँ इनकी ड्यूटी, किसकी ड्यूटी लगा रखी ना? अब अपनी एंट्री करने के दिन का फर्ज था। अपनी गलती को छुपाने के लिए किसानों को दुखी किया जा रहा। गलती प्रशासन की और सरकार की है और किसानों को दुखी किया जा रहा। ये किसानों में भारी गुस्सा है। थोड़ी देर में अपना सारे इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे करके बातचीत करके जैसे भी निर्णय लिया जाएगा, रोड जाम करना, किसी का घेराव करना, थोड़ी देर में ही अभी प्रोग्राम बना। क्या लगता है इसमें अधिकारियों की मिली भगत है? मन तो ऐसा लग रहा है सरकार अधिकारी की तो कोई सुनने वाला ही नहीं है सरकार में। ये तो सारी सरकार की निकम्मी रणनीति है। ये तो इस कौम को बर्बाद करने के ठेका ले लिया है ना, तो पूरा की जो किसान कौम है इसको बर्बाद करने का ठेका इस सरकार ने ले लिया। स्थानीय जो किसान है उनकी जो गेहूं मंडी में मौजूद पड़ी है, लेकिन उनकी गेहूं की कोई खरीद नहीं हो रही। बाहर की जो गेहूं है उत्तर प्रदेश की, उसको खरीदा जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या अधिकारी इसमें मिली भगत कर रहे हैं? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। यूपी की गेहूं बहुत ज्यादा खरीदी गई, उसमें व्यापारी भी और ये कर्मचारी भी मिली भगत के बगैर ये पोर्टल नहीं तैयार हुए। आज हमारी गेहूं आ रही, पोर्टल बंद है। 29 को बंद कर दिए थे। आज 29 से लेकर आज 13 तारीख होगी, उधर के किसान अपनी गेहूं का पैरा दे रहे। उन्हें डांगर इसमें गया फिरा हुआ डांगर खा रहे, सबूत दिन लठ लेकर खड़े। और प्रशासन इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। और प्रशासन से हम अब भी समय दे रहे हैं, हम रोड जाम करेंगे या घेराव करेंगे। ये थे भारतीय किसान यूनियन के जिला युवा अध्यक्ष सतीश कलसरा। इनका साफ तौर पर कहना, अगर सरकार प्रशासन की तरफ से कोई समाधान नहीं निकलता तो रोड जाम करने पर भी किसान मजबूर हो जाएंगे। हमारे यहाँ भारतीय किसान यूनियन के प्रधान मंजीत लालर भी मौजूद हैं। मंजीत लालर जी, जिस तरीके से आज जो जाम की स्थिति बनी है, किसान एकजुट हुए हैं, क्यों है, क्या कारण है? देखिए मैनपाल जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा जो हर एक छोटे मैसेज पे हर समय हमारे सामने खड़े होते हो, हमारे आंदोलन की आवाज़ उठा रहे। वजह तो सरकार प्रशासन सारा का सारा फेल है। जितने भी आला अधिकारी हैं, छोटे अफसर हैं, बड़े अफसर हैं, इनके भी हाथ कट रहे, इनकी भी नहीं कोई सुनता। रोज अलग अलग ऐसे कानून काट डाने, इबने न्यू लगे कहना जी जौन सी ट्रैली आएगी उसकी वीडियोग्राफी करेंगे, उसी का गेट पास कटेगा। उस दिन की इनकी आंखें फूट रही थी क्या प्रशासन की? 29 तारीख तक गेहूं आने लग रही थी, वीडियोग्राफी तो उस दिन तक भी हो जाती। उस दिन तक भी कैमरे वाले ना यहाँ खड़े कर देंगे, ला भाई इसकी भी वीडियोग्राफी लग जो करन। इबने कह रहे जी जिसकी वीडियोग्राफी होगी, जौन सी सड़क पकड़ी उसी ना लेवेंगे, जौन सी 40,000 अंदर पड़ी भाई उसका मालक कौन है? 15 दिन हो यहाँ ना बछड़े खा रहे, और आज ने बीजेपी वाले बछड़े खाना है ना, न्यू नहीं खान देंगे, फसल बर्बाद नहीं होने देंगे। किसान की हर हक की लड़ाई लड़ेंगे।
और बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। सारे जो अपने जो जिले के किसान साथी हैं, सीनियर किसान नेता सारे एकजुट हो के बात लग रहे कारण तो बिकेगी, बाहरली भी बिकेगी, अंदरली बिकेगी। पर आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल दे होनी भी गेहूँ बेचने में इतनी दिक्कत आ रही, तो किसान साथियों जीरी तो भूल जाओ, थारी बिकोगी कौन बिकदी, नहीं सड़कों पर आएगी, नहीं खेतों में सड़ेगी। हर दिन इन अलग अलग शेड्यूल देने। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा, एक का कर लो, अगर किसान बचाना किसान कौम बचानी, अगर नहीं एक कौंदा तो इन्हें तो ख़त्म कर दिए। हम बड़े खुश हों, हमारा एक और हम जीत की तरफ है, पर जीत की तरफ नहीं है। इन हम ख़त्म कर दिए, ऐसे तरीके से ख़त्म कर दिए, पता भी नहीं लगने दिया ना मरते, गुपचुप तरीके से बंद कमरे में बैठ कर ख़त्म कर दिए, हमारे हाथ पैर काट दिए। और आने वाले टाइम में बिल्कुल ही किसानों ने ख़त्म कर देंगे। अभी आपकी किसी अधिकारी से, उच्च अधिकारी कोई मौजूद यहाँ है या किसी से बात हुई या नहीं? सिर्फ मार्केट कमेटी का जो सचिव है ना, उससे बात हुई। वो कह रहे जी जैसे मेरे को ऊपर आदेश है मैं तो वैसे करूँगा। यहाँ मार्केट कमेटी का जो सचिव है, इसकी भी बड़ी नाकामी देखने को मिल रही। जो सी 29-30 तारीख तक गेहूँ आ रही थी, इसना रजिस्टर में उनकी वर्बली एंट्री करवा ली थी। अभी चलो जब कोई मैसेज आएगा, गेट पास कटना स्टार्ट होगा, हम कटवा देंगे। इसना कमेटी ना मार्केट कमेटी के सचिव ना वो सारा का सारा मंडी का रिकॉर्ड जो एसडीएम से रिपोर्ट देनी थी, वह नील की रिपोर्ट दे दी। अब उसमें एसडीएम भी क्या करा, एसडीएम भी नीचे से जो रिपोर्ट जाएगी वही ऊपर देवेगा। इन्ना सारी की सारी रिपोर्ट वह खाली दे दी जी का मंडी में गेहूँ नहीं है, ये भी उसी के नो के लेगा, सारा का सारा अलझे हो गया। पर इन्हें बहुत जल्दी सलटावेंगे, मौसम भी खराब है। अब रोड जाम कर दिया है? रोड जाम नहीं किया अभी बातचीत चल रही। हमारे 2-4 किसान लीडर आने रहे थे, मैं आगे ये वापस में बातचीत करके बहुत जल्द फैसला लेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके इसको देखते हैं, जिस तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है? परेशान तो नहीं, आज कांगरा किराए की ट्रैलियाँ थी जी हमारे पास, और वहाँ हमने घेर दी नहीं आज। हाँ ये उनके कांगरा ने गेट पास नहीं काटते, 15 दिन है ना कांगरा मरी, 10 दिन है ट्रैलियाँ नहीं गई पड़ी। ये गर्म न रख नहीं सकते न, हमारे पास इतने साधन है कांगरा में, न घर कांगरा अपना गोरो खड़ी कर लेंगे, मंडी के अंदर ही घेरेंगे जी हम। ये थे किसान, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मंडी के अंदर जो हमारी जो गेहूँ पड़ी है उसकी तुरंत खरीद हो, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना। और भी किसान मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से आप देखते हैं जिस तरीके से बार बार किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों को तो दुम्बा काट दिया सरकार ने। ये सरकार तो ये चाह रही है कि किसान बिल्कुल ही खत्म हो जाए। अब ये जितनी भी अंदर मंडी में क्यों आई, या गेट पर एंट्री करवा का उसके बाद अंदर डाली गई। आज सरकार का रेगे मन खरीद नहीं रहे, तो बता कहाँ जाएगी क्यों ये? हाँ जी, ये मौसम खराब है, जिम्मेदार मौसम ऊपर से खराब कराएगी ट्रालियों में। किसी के अपने पास साधन नहीं, किसी का शेड नहीं, किसी पर बारदाना नहीं है, कहाँ रखेगा? शेड के नीचे सेफ तरफ रखी अपनी, रखवाई फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री कहने से अंदर गई, जितना भी माल पड़ा सब फैक्ट्री कहने से अंदर गया। इनके एक रजिस्टर गेट पास के गया है, बिना गेट पास के एक रजिस्टर में इन्होंने एंट्री करी, फलाने दुकान पर जाएगा, इस आदमी का माल इस गांव का है, और अंदर गया। मतलब आप क्या कर रहे हैं, उसको खरीद नहीं रहे हैं? अब ये मना कर रहे हैं, बिल्कुल सरकार के आदेश है ऊपर से भाई जो आज जाएगा। ये थे किसान, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं उनके कहने पर जो गेहूँ थी वो अंदर साइड के अंदर डाली गई थी और एक रजिस्टर पर एंट्री की गई थी। अभी जो हाल ही में अगर आदेश की बात करें तो जो आदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं वो ये आदेश किए गए हैं कि जो भी किसान की गेहूँ आएगी उसकी सबसे पहले वीडियोग्राफी होगी और उसके बाद उसकी गेहूँ की जो खरीद है वो होगी। आज गुस्साए जो किसान हैं उन्होंने मीटिंग कर और मंडी गेट के सामने, और आप देख सकते हैं किस तरीके से लंबी लंबी कतारें जो किसानों की गेहूँ की जो ट्रालियाँ हैं वो गेहूँ से भरी हैं और किस तरीके से लंबी लंबी लाइनें लग चुकी है। ये मंडी गेट के सामने करनाल स्टेट यमुना नगर हाईवे की हम बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी काफ़ी लंबी यहाँ पर लाइन लग चुकी है, लेकिन अब किसान सिर्फ इस जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक जो मंडी के अंदर गेहूँ पड़ी है उसकी खरीद नहीं होगी तब तक हम ऐसे ही हमारा जो धरना है, प्रदर्शन है, हम प्रदर्शन भी करेंगे, धरने पे भी मौजूद धरने पर भी बैठेंगे। और आप देख सकते हैं आज पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं
आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं ताकि स्थिति से निपटा जाए और किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो। हम पुलिस अधिकारियों से भी बात करेंगे। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज किसानों ने जाम लगाने की नौबत आ गई है मंडी के सामने? ऐसा सर, हम तो यहाँ लैंड ऑर्डर के संबंध में आए हैं। अभी कोई कानून व्यवस्था न बिगड़े, सड़क जाम न हुआ। क्या जाम हो रही है सड़क अभी? नहीं जाम, सड़क ट्रैफिक ठीक चल रही है, दुरुस्त चल रही है। अच्छा, तो अगर किसान जाम लगाते हैं, रोड जाम करते हैं, धरने पर बैठते हैं, अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस किस तरह की कार्रवाई करेगी? पुलिस उनको समझाएगी। पुलिस उनको, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। रोड कोई डाइवर्ट करा है कोई इधर उधर से निकालने का? अभी तो कोई वैसे नहीं, जब कोई रोड जाम होएगा तो उसके बाद उस सिचुएशन को देखा जाएगा। बिल्कुल, ये थे पुलिस अधिकारी। इनका भी साफ तौर पर कहना है अगर यहाँ पर कोई जाम की स्थिति उत्पन्न होती है या कोई धरना जारी होता है तो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। वो आप देख सकते हैं, यूँ अनाज मंडी इंद्री की हम बात कर रहे हैं, अनाज मंडी इंद्री है और इसके गेट के सामने और ये भारतीय किसान यूनियन की जो कार है ये खड़ी है और यहाँ पर किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना, आप देख सकते हैं मंडी में जो किसान है वो एकत्रित हो चुके हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है जब तक जो मंडी के अंदर जो गेहूँ पड़ी है सबसे पहले उसकी खरीद होगी और उसके बाद जो गेहूँ आ रही है उसकी भी खरीद होगी। लेकिन अधिकारियों का उल्टा रवैया देखते हुए, यानी कि अधिकारियों की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं कि सबसे पहले जो भी गेहूँ आएगी उसकी वीडियोग्राफी होगी और वीडियोग्राफी होने के बाद ही मंडी के अंदर एंट्री गेहूँ की होगी और जो गेहूँ अंदर मंडी के अंदर पड़ा है उसकी अभी कोई खरीद नहीं होगी। ऐसा सरकार की तरफ से आदेश आया है और ये कहना किसान नेताओं का है, ये हमारा कहना नहीं है, ये किसान नेताओं का कहना है। किसान नेता इस बात पर अड़े हुए हैं जब तक जो गेहूँ मंडी के अंदर पड़ी है सबसे पहले उसकी खरीद हो। अगर अन्यथा अगर खरीद नहीं होती तो किसान धरना और प्रदर्शन पर भी उतारू हो सकते हैं। आप देख सकते हैं जो किसान हैं पूरी तरह से एकजुट हो चुके हैं और उनकी मांग है, उन्होंने जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं उन पर भी आरोप जड़े हैं कि ऐसे उसमें अगर उसकी बात की जाए तो इससे इस पूरे मामले में जो अधिकारी हैं वो उनकी भी मिली भगत चली हुई है। तो आपको एक बार और बता दें कि जो सरकार की तरफ से आदेश जारी हुए थे कि आज यानी कि वीरवार से गेहूँ की बोली शुरू होगी और सबसे पहले वीडियोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी के बाद ही मंडी में गेहूँ जाएगा, उसके बाद उसकी खरीद शुरू होगी। मेरे सहयोगी अनिल शर्मा के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री।